नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत जो कि कुछ पुरुष हैं और जिनको क्या उपाधि दी गई है, किस नाम से हम जानते हैं, वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आता है दोस्तों, अपना टॉपिक रहेगा कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति व उनके उपनाम, यानी कि मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति हैं और उनके क्या क्या उपनाम हैं, ये आज देखने वाले हैं। तो ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो जल्दी से आ जाइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम दिया है अहिल्याबाई होलकर, है ना, सभी लोग वाकिफ होंगे इनके नाम से। तो अहिल्याबाई होलकर की हमने बात करी, इनको हम बोलते हैं लोक माता। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोक माता इनको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका किस प्रकार से कि अहिल्याबाई होलकर को किस नाम से जानते हैं या किस उपनाम से जानते हैं। तो ये है आपकी लोक माता। ठीक है, क्या है साथियों? लोक माता। फिर आता है राजेंद्र जैन। क्या आता है? राजेंद्र जैन। राजेंद्र रजनीश याद रखिएगा, राजेंद्र से रजनीश याद रखिएगा। इनके अन्य नाम है ये, है ना, उपनाम। राजेंद्र जैन को रजनीश के नाम से जानते हैं या फिर ओशो के नाम से। तो ये दोनों तीनों नाम इन्हीं व्यक्ति के हैं, राजेंद्र जैन के। ठीक है, फिर आता है आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, जो आज का प्रश्न है। प्रश्न रहेगा आपका कि कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि उसकी स्थापना किस सन में हुई थी। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है इसका वर्तमान में, जिले किस जिले में पड़ता है, टाइगर रिजर्व कब बना था। ठीक है, और साथ में कोई एक विशेषता, जो अच्छी विशेषता बताएगा दोस्तों उसकी कमेंट पिन की जाएगी और उसके बारे में जो भी वो सच बताएगा, इनके क्वेश्चन के आंसर वो आपको भी बताए जाएंगे, वो भी अगले वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों कौन सबसे पहले कमेंट करता है और सबसे अच्छी कमेंट करता है। फिर बाद में प्रश्न आता है कि कुंजीलाल दुबे। क्या प्रश्न है दोस्तों? कुंजीलाल दुबे, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। तो आपको क्या याद रखना है? कुंजी। क्या याद रखना है? कुंजी। कुंजी क्या है अपने लिए? विधि है। क्या है दोस्तों? विधि। और लाल क्या है यहाँ पे? पुरुष। तो कुंजीलाल दुबे क्या हो गए दोस्तों? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक, फिर आता है माखन लाल। ये माखन अपने को यहां से उठाना है। माखन कौन खाते थे? कौन खाते थे? कृष्ण भगवान। तो उन्हीं से अपने को याद रखना है, अपनी आत्मा है वो। क्या है दोस्तों? आत्मा। तो माखन अपने लिए क्या है? आत्मा। ठीक, तो माखन लाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर आता है कवि केशवदास। ठीक है, कवि है केशव। ठीक है, कवि केशव है। कैसे हैं? कठिन काव्य के प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कवि केशवदास जी को। किसको कहते हैं? कवि केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। फिर आता है अनिल काकोदकर। ठीक है, अनिल काकोदकर की बात करेंगे तो अनिल काका याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद करना है अपने को, उस हिसाब से ट्रिक चल रही है। तो अनिल काकोदकर से क्या हो गया? अपने विज्ञान पुरुष है। अपने जैसे मोहल्ले में रहते हैं ना, मोहल्ले या गांव में अपने, कि भैया उन काका से पूछ लो, सब जानकारी है उनके पास। तो इसी प्रकार से अपने लिए क्या हो गया? विज्ञान पुरुष है। कुछ भी पूछ लो इनसे, सब कुछ जानकारी है। तो अनिल काकोदकर क्या हो गया? विज्ञान पुरुष। ठीक, फिर आता है अमृतलाल बेगड़। ठीक है, तो अमृत की बात करी, अमृत यानी कि गंगा जी में क्या है? अमृत की धारा। इसी प्रकार नर्मदा में भी है आपकी। तो अमृतलाल बेगड़ को क्या बोलते हैं? नर्मदा पुरुष। क्या बोलते हैं दोस्तों? नर्मदा पुरुष। फिर आता है दामोदर पुरोहित। तो दामोदर की हमने बात करी, किसकी बात करी? दामोदर। दामोदर यानी दामाद, याद रख लीजिएगा। तो दामाद के पास क्या है? सहकारी नौकरी है। क्या है दोस्तों? सहकारी नौकरी। तो उससे याद रखिएगा, दामोदर पुरोहित में सहकारिता पुरुष। फिर आता है द्वारिका प्रसाद। क्या आता है दोस्तों? द्वारिका प्रसाद। अब द्वारिका जी तो आप जानते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी कहीं चाणक्य हो गए, है ना, कई बार। तो द्वारिका प्रसाद याद रखिएगा, आधुनिक चाणक्य बोलते हैं द्वारिका प्रसाद जी को। एक बार मैं रिपीट करता हूं, अहिल्याबाई लोक माता है दोस्तों, राजेंद्र जैन ओशो या रजनीश के नाम से जानते हैं। आपका होमवर्क मैंने बता दिया। कुंजी है तो विधि है, माखन है तो आत्मा है, कवि केशव कैसे? कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं इन्हें। अनिल काका है विज्ञान पुरुष, है ना, काकोदकर। अमृत से नर्मदा, दामोदर से सहकारिता, द्वारिका से आधुनिक चाणक्य। ये चीजें हो गई। आगे मैं आपको और भी कुछ बताता हूं दोस्तों, और भी नाम है आपके। आगे आपको मैं बताता हूं दोस्तों। अब नाम आता है दोस्तों लता मंगेशकर का। किसका नाम आता है साथियों? लता मंगेशकर का। तो लता मंगेशकर क्या है दोस्तों? स्वर साम्राज्ञी के नाम से इनको जानते हैं। स्वर साम्राज्ञी के नाम से इनको जानते हैं। तो लता मंगेशकर आप लोग सभी जानते होंगे इस नाम से। ठीक है, फिर आता है विजय राजे सिंधिया। तो जो विजय राजे सिंधिया जी थी वो है आपकी राजमाता। किस नाम से जानते हैं? राजमाता। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है अहिल्याबाई होलकर लोक माता है और राजमाता कौन है आपकी? विजय राजे सिंधिया। ठीक है, अगली बात करी कालिदास। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है पाणिनि। तो पाणिनि को क्या बोलते हैं? व्याकरणाचार्य। क्या है दोस्तों? पाणिनि क्या है? व्याकरणाचार्य। ठीक,
फिर आता है सुमित्रा महाजन। अच्छा, सुमित्रा महाजन को हम ताई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है आपकी कि जो 16वीं लोकसभा थी आपकी, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 16वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी सुमित्रा महाजन, और ये मध्य प्रदेश की ऐसी पहली महिला थी कि जो लोकसभा में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बनी महिला के रूप में, ठीक है। फिर बात करता हूं, अगर जनरली आपसे पूछा जाए तो मीरा कुमारी है, वो आप जानते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, पर एमपी से जो पहली महिला गई थी वो सुमित्रा महाजन थी। ओवरऑल रूप से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आती हैं ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।